जब भी हम जीनियस लोगों की बात करते हैं तो बहुत ही कम लोग हमारे दिमाग में आते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि जीनियस लोग मैथ इक्वेशन बहुत जल्दी बहुत तेज सॉल्व कर देते हैं, वो दुनिया के हर फैक्ट के बारे में जानते हैं, उनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। लेकिन दोस्तों, साइंटिस्ट ऐसा नहीं मानते। एक जीनियस बनने के लिए आपका आईक्यू लेवल जरूर नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई हो, क्योंकि दुनिया में ऐसे कई जीनियस लोग हैं जिनको खुद नहीं पता कि वो कितने जीनियस है। सबसे पहले जानते हैं कि साइंटिफिकली जीनियस का मतलब क्या होता है। इसकी डेफिनेशन के हिसाब से अ जीनियस इज अ हाईली टैलेंटेड एंड क्रिएटिव और इंटेलिजेंट पर्सन, या अ जीनियस हैज सम काइंड ऑफ पावरफुल इंटेलिजेंस और एनहेंस्ड एबिलिटी टू क्रिएट समथिंग और परफॉर्म विद स्किल। अगर साधारण शब्दों में इसको समझाऊं तो एक ऐसा इंसान जो दूसरे लोगों से अलग है, टैलेंटेड है, क्रिएटिव है और इंटेलिजेंट है। पर दोस्तों, सिर्फ ये तीन चीज होने से कोई इंसान जीनियस बन जाता है क्या? हम सब ने वॉल्ट डिज्नी का नाम तो सुना होगा, पर क्या वो हमेशा से इतने क्रिएटिव और सक्सेसफुल थे? आज बिलियन डॉलर्स बनाने वाले वॉल्ट डिज्नी की शुरुआत काफी रफ हुई थी। उन्हें उनके न्यूज़पेपर एडिटर की जॉब से ये कहकर निकाल दिया गया था कि उनके पास इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी नहीं है और ना ही उनके पास में कोई अच्छे आइडियाज है। जिसके बाद उन्होंने कई बिजनेस स्टार्ट किए, सब बंद हो गए और कुछ तो बैंकरप्ट हो गए। उसी के बाद उन्होंने वॉल्ट डिज्नी स्टार्ट किया और रेस्ट इज द हिस्ट्री। इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये चीजें होने से आप लोग जीनियस बन जाते हैं। ये चीजें बहुत से लोगों में दिखती है, लेकिन ऑर्डिनरी लोगों में और जीनियस लोगों में एक डिफरेंस होता है। आप कभी किसी साइंटिस्ट से मिले हो, या कोई भी जो आपकी फैमिली में साइंटिस्ट हो या आपके फ्रेंड लिस्ट में कोई साइंटिस्ट हो जो पिछले 20-25 सालों से किसी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक काम में लगा हो? जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ना दोस्तों, वो बहुत ज्यादा डीप थिंकर होते हैं। वो हर चीज में साइंस ढूंढते हैं। ये ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे क्या साइंस है? ये आसमान नीला क्यों है, उसके पीछे क्या साइंस है? हर चीज के पीछे क्या क्यों ढूंढते हैं वो लोग। उनके काम को देखकर लगता है कि वो लोग जीनियस है, और रियल में बहुत से साइंटिस्ट जीनियस है, इंटेलिजेंट है। पर क्या हर साइंटिस्ट जीनियस होता है? जैसे हर आर्टिस्ट पिकासो नहीं होता, वैसे ही हर साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं होता। कुछ क्वालिटीज है जो इन जीनियस लोगों को दूसरे लोगों से अलग बनाती है, हटकर बनाती है। एंड ये क्वालिटीज एंड हैबिट्स बहुत ही कॉमन है। बहुत से लोगों को ये बैड हैबिट लगती है, बट दोस्तों, बहुत से महान साइंटिस्ट और जीनियस लोगों में ये हैबिट्स देखी गई है, और वो लोग ये मानते हैं कि ये हैबिट्स और ये ट्रेल्स हमारी इंटेलिजेंस और हमारी क्रिएटिविटी को बूस्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं साइंस, क्वालिटीज या इन ट्रेल्स के बारे में जानेंगे जो जीनियस लोगों की निशानी होती है। सबसे पहले, लेजीनेस विद ईज टू डू एवरी टास्क। सुनने में अजीब है, बट ये बहुत सी स्टडीज में देखा गया है कि जो लोग बहुत ज्यादा आलसी होते हैं वो लोग हाईली क्रिएटिव होते हैं। दुनिया में दो तरह के आलसी लोग होते हैं। एक वो जो कुछ भी नहीं करते, जैसी दुनिया चल रही है वैसे उसे चलने देते हैं, दे डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग। ऐसी आलस को ट्रू लेजीनेस कहते हैं। फिर आती है फॉल्स लेजीनेस, जो कि जीनियस लोगों की क्वालिटी होती है। ऐसे आलसी लोग जो हर काम को करते हैं पर उसको करने का एक ईजी तरीका ढूंढ लेते हैं। वो लोग हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं। ऐसे लोग हर चीज पर नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करते हैं। उनका दिमाग कॉन्स्टेंटली चीजों को ईजी वे में करने के बारे में सोचता रहता है। बिल गेट्स भी कहते हैं, आई ऑलवेज चूज ए लेजी पर्सन टू डू अ हार्ड जॉब, बिकॉज अ लेजी पर्सन विल ऑलवेज फाइंड अ वे टू डू इट। स्टडीज भी ऐसा शो करती है कि जो लोग ज्यादा वीडियो गेम खेलते हैं उनका आईक्यू लेवल नॉर्मल लोगों से ज्यादा हाई होता है, क्योंकि गेम्स में स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, कॉन्स्टेंटली सोचना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका ब्रेन कॉन्स्टेंटली वर्क करता है। सेकंड क्वालिटी है गेटिंग इनफ स्लीप। स्टडी शो करती है कि जो लोग दूसरे लोगों से ज्यादा सोते हैं उनका आईक्यू लेवल हाई होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे दिन सोते रहो और तुम इंटेलिजेंट बन जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमारी बॉडी की एक बायोलॉजिकल साइकिल होती है जो मेंटेन करना बहुत जरूरी है, इसीलिए जितनी हमारी बॉडी को चार्ज होने के लिए जरूरत है उतना ही सोना नेसेसरी है। बहुत से साइंटिस्ट जो रात भर काम करते हैं, जैसे कि निकोलस टेस्ला या थॉमस एडिसन, वो लोग दिन में पावर नैप लेते हैं। उन्होंने ये कंसेप्ट दिया दुनिया को, इससे आप जो टेम्पररी इनएक्टिव फील करते हो वो नहीं होता है और आपका ब्रेन फिर से चार्ज हो जाता है। थर्ड क्वालिटी इज कॉन्स्टेंट थिंकर। हर वक्त दिमाग में जिसके 100 आइडियाज चलते रहते हैं वो लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो कॉन्स्टेंटली हर उस चीज के बारे में सोचते हैं या उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो वो करना चाहते हैं। जब हम कॉन्स्टेंटली किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में नए केमिकल्स रिएक्शन होते हैं जो हमारे ब्रेन को स्टिमुलेशन को बढ़ा देते हैं, जिससे हमारा दिमाग कॉन्स्टेंटली वर्क मोड में रहता है। और ये क्वालिटी हर जीनियस में होती है, वो लोग हर सेकंड कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। फोर्थ क्वालिटी, नॉट ए सोशल एनिमल, आइसोलेशन इज देयर फ्रेंड। ऐसे लोग जो लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते, अकेले रहना, खुद की कंपनी को एंजॉय करना पसंद करते हैं, ये भी एक ट्रेल है जीनियस लोगों का। स्टडीज ऐसा शो करती है कि जो लोग दूसरे लोगों के साथ रहना, उनसे बात करना पसंद नहीं करते, वो खुद की कंपनी को लोगों की कंपनी से ज्यादा एंजॉय करते हैं, उनका आईक्यू लेवल नॉर्मल लोगों से ज्यादा होता है। वो लोग हाईली क्रिएटिव और इंटेलिजेंट लोग होते हैं। तो दोस्तों, ये 4 ऐसी क्वालिटीज है जो जीनियस लोगों में होती है, और अगर ये क्वालिटीज आप में भी है तो आप भी भीड़ से अलग हो, हटके हो। पर इसका मतलब ये नहीं है
कि बाकी लोग लाइफ में कुछ कर नहीं सकते या फिर वो जीनियस नहीं बन सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप खुद में इन क्वालिटीज को 70-80% भी लाते हो तो आप भी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हो, कुछ हटके कर सकते हो। मैं विनय गुप्ता आपके साथ खड़ा हूं। चलिए साथ मिलकर बनते हैं द इंस्पायर्ड पीपल। चैनल को सब्सक्राइब करें सफर का हिस्सा बनने के लिए।